Namaskar to all the aspirants. Jai Hind. My name is Pratik and I welcome you all to SSB Crack Exams. दोस्तों रिसेंटली इसरो दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक नेविक का नेक्स्ट जनरेशन का जो सैटेलाइट है इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों इस मिशन की वजह से हमारे भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और इसकी वजह से आपको कई सारे फायदे भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानना बहुत ही जरूरी है इस मिशन के बारे में और हमारे नेविगेशन कैपेबिलिटी में आपको क्या फर्क देखने को मिलेगा, इसको आज हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ में व्हाट डू यू मीन बाय नेविक, नेविक का फुल फॉर्म क्या है इसका कंसेप्ट एंड हाउ इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द जीपीएस सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसरो ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस मिशन में डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया है। आखिर क्या है ये एटॉमिक क्लॉक एंड हाउ इट इज वेरी मच रेलिवेंट इन दिस नेविगेशन सिस्टम, इसको भी आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तो इस न्यूज की। तो जैसे मैंने बोला कि इसरो ने हाल ही में NVS-1 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों सैटेलाइट इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये हमारे भारत के नेविगेशन सिस्टम को ज़्यादा इंप्रूव करेगा और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाएगा और हमारा जो एक्यूरेसी लेवल है ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब ये समझो कि ये जो सैटेलाइट है एक अपग्रेडेड वर्जन है इफ यू कंपेयर विद द अर्लियर सैटेलाइट्स। ठीक है, अब दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये कौन से रॉकेट के थ्रू भेजा गया है ये कभी सवाल बनता है। तो इस रॉकेट का नाम है GSLV F12, याद रखना F12 है। दोस्तों GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब दोस्तों इसी से आपके लिए एक सवाल है, आपको मुझे बताना कमेंट में कि PSLV का फुल फॉर्म क्या है। अब देखो जो सैटेलाइट जो बहुत ही भारी होते हैं ना वो नॉर्मली GSLV वाले रॉकेट्स ही हमेशा उसी के थ्रू भेजे जाते, तो ये पहले तो क्रिस्टल क्लियर आप अपने बातों को कर लो। अब बात करते इसी NVS-1 सैटेलाइट की। तो इट इज एक्चुअली वन ऑफ द I would say the finest next generation satellite of नाविक। इसको यहाँ पे इस तरीके से I would say डिजाइन किया गया कि ये एक किस्म से भारत के नेविगेशन कैपेबिलिटी को बहुत ही इंप्रूव करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर नाविक है क्या। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। और ये दोस्तों हमारे भारत के लिए और खासकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये सैटेलाइट जो पूरा सिस्टम है बहुत ही रिक्वायर्ड है। हम सबको पता है कि हम यहाँ पे फॉरेन कंपनी से बहुत ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। इवन यहाँ पे अगर मैं जीपीएस की बात करूँ, जीपीएस तो आपका यूएस का है। मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी ग्लोबल लेवल के नेविगेशन सिस्टम है, रशिया का, चाइना का, यूरोपियन यूनियन का, यूएस का जो जीपीएस हो गया, हम इन पे ना बहुत रिलाई करते हैं। और भारत यहाँ पे चाहता है जैसे कि डिफेंस सेक्टर में हम यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी के यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी का इशू आता है। तो भारत बहुत पहले से चाहता था कि हम यहाँ पे अपना खुद का इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम बनाएं। अच्छी बात है। और जब से कारगिल का वॉर हुआ और थोड़ा यूएस से भी धोखा मिला इन द फील्ड ऑफ नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड हमें नहीं किया था, तो तब से हमने सोचा कि हमें तो अपना खुद का चाहिए ही चाहिए। तो नाविक एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट है विच इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात है दोस्तों, ओरिजिनली इसको यहाँ पे अप्रूव 2006 में कर दिया गया था कि हमें इसको जरूर बनाना चाहिए और नाविक एक्सपेक्टेड रखा जा रहा था कि 2011 तक आपका यहां पे फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा ऑन अ वेरी ग्राउंड स्केल। पर देखो इसरो को इस बात के लिए बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि अभी भी अगर आप अपने मोबाइल फोन्स में देखो, अपने लैब्स में देखो, मतलब अपने लैपटॉप्स में देखो, थोड़ा शॉर्ट में बोल दिया, तो आप अभी भी जीपीएस ही देखते हो, आपने नाविक कभी देखा नहीं होगा इसरो का। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म किया जाता है इसरो की आपने यहाँ पे अभी भी काम नहीं किया है रिगार्डिंग नेविगेशन सिस्टम। बट चलो बहरहाल ऑपरेशनल आपको ये 2018 में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो इसी नाविक के बारे में, कितने सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, कितने आपको स्केल्स में देखने को मिले, आइए डिस्कस करते हैं। तो ये जो नाविक सैटेलाइट है टोटल अभी तक आपको 7 देखने को मिल रहे थे, अब तो आपका रिसेंटली एक और भेजा गया। ठीक है, 3 आपके जो सैटेलाइट्स है नाविक के ये आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखने को मिलते हैं और आपको 4 सैटेलाइट आपको यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में देखने को मिलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पिक्चर रिगार्डिंग ये आपका जो टॉपिक है। देखो ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, आप यहाँ पे देख सकते हो और आपको यहाँ पे 2 ऑर्बिट यहाँ पे दिख रहा होगा, एक है आपका जियो स्टेशनरी और एक है आपका जियो सिंक्रोनस। आपको यहाँ पे एक किस्म से ऑर्बिट से ही समझ आ रहा होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। जो जियो स्टेशनरी है ये आपका अर्थ का जो इक्वेटर मैं यहाँ पे बना देता हूं। ठीक है, ये है आपका अर्थ का इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर 0 डिग्री में होता है। तो इसके बिल्कुल पैरेलली यहाँ पे आपका
जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये आपका सिचुएटेड है। वेराज अगर मैं यहाँ पे जियो सिंक्रोनस की बात करूं तो ये थोड़ा सा आपका इंक्लेशन में आपको देखने को मिलता है, थोड़ा आपको आप कह सकते हो कि इंक्लाइंड है, ठीक है, और इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑर्बिट लेता है। तो इन दोनों जगह में देखो डिस्टेंस तो आपका लगभग सेम ही है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, बट यहां पे इंक्लिनेशन का फर्क आ रहा है। आई होप आपको यहां पे चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। और इसी आपके सैटेलाइट्स में ये जो आपके जो नेवी के सैटेलाइट्स है वो इन दो ऑर्बिट्स में भेजे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे आपके जो 4 सैटेलाइट्स है या आपके जियो सिंक्रोनस है, आप यहां पे देख सकते हो जो ऑरेंज कलर के बने हुए ना दोस्तों, ये आपके जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स है, ठीक है, और जो ब्लू कलर में बने हुए ये आपके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, ठीक है, जो आपको 3 क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते दोस्तों, ये जो आपका जो नाविक सैटेलाइट्स अभी तक वैसे टोटल 9 भेजे गए थे, 2 आपके अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए थे बाय द इसरो। अब यहां पे बात करते हैं इसका यहां पे रेंज कितना है। इन सारे सैटेलाइट्स का लगभग 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ इंडिया, मतलब भारत को तो पूरा कवर करेगा। आप देख सकते हो ये जो सैटेलाइट्स है ये भारत के सारे एरिया को पूरा अच्छे से नेविगेट कर लेगा, बट इसके अलावा भी ये लगभग 1500 किलोमीटर तक आपका यहां पे क्या कर सकता है, यहां पे पूरा आपका यहां पे इमेजेस आपका दे सकता है, पूरा अच्छे से आपका चीजें बता सकता है। तो बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और यहां पे बात करते हैं इसमें यहां पे आपका एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। देखो अभी तक हम यहां पे फॉरेन कंपनीज पे रिलाई करते थे रिगार्डिंग एटॉमिक क्लॉक्स। मैं आपको बताऊंगा ये आपका रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट आई होप आपको यहां पे अच्छे से समझ आ गया होगी इसका यहां पे मतलब है क्या। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये आपका लगभग 36,000 आपके फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ किलोमीटर में आपका यहां पे लॉन्च किया जाता है। आपका जैसे लो अर्थ ऑर्बिट, अभी कभी आपने नाम सुना होगा ना, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स आपके भेजे जाते हैं, पर वो आपके बड़े लाइट सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, वो आपका 700 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आपका यहां पे लॉन्च किया जाता है। बट ये जो सैटेलाइट्स है जो नाविक की बात कर रहे हैं, इट इज अराउंड 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो बहुत ही आपको अच्छा खासा डिस्टेंस भी मिल रहा है। और इसका कॉस्ट देखो अराउंड 1420 करोड़ आपको मिलता है। अब यहां पे एक आपको शब्द जरूर दिख रहा होगा जिसका नाम है IRNSSS, इसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको जानने के लिए पहले आपको यहां पे इसको समझना पड़ेगा। देखो पूरी दुनिया में अगर आपका यहां पे कोई ऐसी कंट्री है जो ग्लोबल लेवल पे नेविगेशन सिस्टम, देखो ये तो हमारे जो नाविक है ना, ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ भारत का यहां पे नेविगेशन करेगा, फिर उसके बियॉन्ड जो 1500 किलोमीटर में जो भी कंट्रीज पर, जैसे आपका मान लो पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, उधर तक का रीजन का क्या करेगा, पूरा लोकेशन ट्रेस आउट करेगा। बट कुछ ऐसी कंट्री जिन्होंने यहां पे पूरा पृथ्वी का यहां पे नेविगेशन बनाया, जिसमें से आपको पता है यूएस का जीपीएस है, रशिया का देख सकते हो ग्लोनस, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाइना ने बनाया है जिसका नाम है बाइडू, और यहां पे यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो। तो दोस्तों ये है आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको यहां पे GNSS बोला जाता है। हमारा जो नेविक सिस्टम है इट इज एक्चुअली द रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम RNSS, और क्योंकि ये इंडियन है इसलिए इसको यहां पे आगे आई लगा दिया गया। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। नेवी की आपका IRNSS है, बस यहां पे नाम में थोड़ा फर्क है, ठीक है, थोड़ा बाइफरकेट चीजों को किया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अब यहां पे 8 सैटेलाइट्स आपको नाविक का देखने को मिलेगा, बट जो रिसेंट भेजा गया थोड़ा आपका और अपग्रेडेड वर्जन का है, ठीक है, 1500 किलोमीटर के यहां पे पूरे रेंज को यहां पे कवर करेगा, अच्छी बात है। और अभी तक नाविक का इस्तेमाल रिगार्डिंग हम यहां पे जो व्हीकल्स हमारे होते हैं, जीपीएस रिगार्डिंग हम जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं, आपने देखा होगा हम नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही साथ जैसे हमारे फिशरमैन को जब अलर्ट दिया जाता था रिगार्डिंग साइक्लोन्स का हो गया, तो नाविक का इस्तेमाल बहुत ही किया जाता है रिगार्डिंग वार्निंग्स वगैरह इशू करने के लिए। तो ये कुछ इसके आप कह सकते हो एप्लीकेशन से रिगार्डिंग नेचुरल डिजास्टर्स और एक आपका सिविलियन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहली बात है कि ये आपका करेगा काम रिगार्डिंग नॉर्मल पोजिशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिविलियंस को यहां पे अच्छा खासा फायदा होगा। जीपीएस के तरीके से कोरिलेट करो, जीपीएस के यहां पे पैरेलली यहां पे वैसे ही काम करेगा और ज्यादा एक्यूरेटली काम करेगा, ठीक है, जीपीएस के कंपैरिजन में इसका जो एक्यूरेसी लेवल है बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ में ये जो डिफेंस सेक्टर है, जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है, वो भी प्रोवाइड करेगा फॉर द डिफेंस सेक्टर, अच्छी बात है हमारे इंडियन आर्मी के लिए। और यहाँ पे कई सारे जो साइंटिस्ट हमारे हो गए इन द फील्ड ऑफ स्पेस, हमारा जो स्पेस साइंस होता है उसमें भी आपका यहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट में ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये ऐसी कुछ बेनिफिट्स है। अब दोस्तों बात करते हैं विद रिगार्डिंग टू सार्क नेशन। हमें पता है सार्क में हमें टोटल कितने नेशंस देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे
चलो आप भी मुझे बता दो कितने देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, आपको श्रीलंका, भारत, कई सारे आपको साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे नाविक सैटेलाइट बन गया तो हम इन सारे सार कंट्रीज के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और एक अच्छा खासे इंटीग्रिटी भी बना सकते हैं। देखो, दिस सैटेलाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर इंडियाज सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स। सो ये आपको दिमाग में आना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो सेकंड जनरेशन, जो एक नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट है नाविक का अपग्रेड वर्जन का, ये आपका लगभग 2232 किलोग्राम का, ये पहले आपको जरूर पता होना चाहिए। कौन से आपके रॉकेट्स के थ्रू भेजा गया है, तो आपका जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहां पे कई सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ पे रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, ये आपका किसके द्वारा हो मैं आपको रिसेंटली अभी बताऊंगा। ठीक है, और ये सारी चीजें देखो, इसका जो पूरा लाइफ है, हर आपकी डिवाइस का एक लाइफ होता है, इसका लाइफ आपका मोर देन 12 ईयर्स है। अगर नॉर्मली अगर मैं किसी सैटेलाइट की बात करूं जो अभी तक जो नाविक के थे, ये लगभग 10 साल के थे। ठीक है, बट ये जो आपका भेजा गया नेक्स्ट जनरेशन वाला, ये लगभग 12 साल से भी ज्यादा आपका यहां पे चल सकता, तो अच्छा खासा टिकाऊ आपका आइटम है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इसमें हमें क्या क्या नई चीजें हमें देखने को मिलती है इन दिस सेकेंड जनरेशन ऑफ नाविक सैटेलाइट। देखो, सबसे पहली बात की जा रही है एटॉमिक क्लॉक की। ठीक है, अब दोस्तों इस एटॉमिक क्लॉक की वजह से क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये एक डोमेस्टिक बनाया गया। ठीक है, भारत में पहली बार ये बनाया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना। ये अभी तक हम फॉरेन कंपनीज पे रिलाई किया करते थे, बट पहली बार अहमदाबाद के हमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ये हमें बनते हुए देखने को मिलता है। और इसके वजह से दोस्तों हमारा जो नेविगेशन का जो एक्यूरेसी लेवल है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं और क्या चीज है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि लॉन्गर मिशन लाइफ, मतलब इसका जो एक लाइफ है इसका बहुत ही ज्यादा है। नॉर्मली 10 साल होता है हर आपके सैटेलाइट का, बट इसका यहां पे इवन मोर देन 12 ईयर्स है। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को आपको ये पूरा आप कह सकते हो कि सैटेलाइट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज आपका यहां पे L1 सिग्नल का यहां पे इस बार इस्तेमाल किया गया है। एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर वेरिएबल, हमारे जो वेरिएबल डिवाइसेज होते हैं, हमारे स्मार्ट गैजेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मली हमारा जो अभी तक जो सैटेलाइट्स हमने भेजे बाकी के, वो आपके यहां पे L5 और आपका यहां पे S फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे आपके पूरे डिपेंडेंट थे, और ये ज्यादा एडेप्टेबल नहीं है। देखो ये क्या होता है ना, ये जो फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ये नॉर्मली आपका यहाँ पे आप कह सकते हो जो मैसेज प्रोवाइड करने में, ट्रांसफर करने में थोड़े बहुत ठीक काम करते हैं। बट ये जो L1 जो आपका फ्रीक्वेंसी बैंड है ना, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इवन इन द वेरियस फील्ड्स। आपका यहाँ पे मान लो आप स्मार्ट वॉच यहाँ पे पहन रहे हो, या फिर आपने कोई भी वेरिएबल डिवाइस पहना है, उसमें भी आपका यहाँ पे जीपीएस मतलब जो आपका नाविक है बहुत अच्छे तरीके से काम करे। इवन यहाँ पे आपका जो जीपीएस है ना यूएस का, ये भी आपका L1 बैंड फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, बहुत ही एडवांस लेवल फ्रीक्वेंसी है। तो ये इस बार आपका नाविक भी ऐसे ही कुछ काम करने वाला है। चलो, इट इज अ वेरी गुड थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं इस एटॉमिक क्लॉक की। दोस्तों इस एटॉमिक क्लॉक की वजह से क्या होगा, जो हमारा पोजिशनिंग सिस्टम है, ठीक है ना, अच्छे से यहां से लॉन्च होकर वहां पे जाएगा, यहां पे ऑर्बिट में घूमेगा, हर एक पल पल की जानकारी यहां पे एक्यूरेट तरीके से देगा। और ये पहली बार भारत में आपको देखने को मिलता है कि यहां पे बनाया गया है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। अब यहां पे लिखा भी हुआ है दैट प्रिसाइसली इट विल मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर अ सिग्नल टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम देम, मतलब हर एक चीज का हिसाब रख के ये पूरा आपका यहां पे सैटेलाइट काम करेगा लोकेशन को ट्रेस आउट करने में। अब दोस्तों बात करते हैं विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि देखो अभी तक जितने भी हमने जो सैटेलाइट्स भेजे थे यहां पे स्पेस में नाविक की, उसमें आपको लगभग देखा जाए तो कुछ ही आपको यहां पे देखने को मिलेंगे जिसमें आपका एटॉमिक क्लॉक लगा हुआ था। बाकी तो आपका यहां पे सिंपल वही ट्रेडिशनल मेथड में काम कर रहा था, है ना, जो यहां पे सिर्फ मैसेज ओरिएंटेड कर रहा था। जो फिशरमैन्स हो गए हैं, जब डिजास्टर्स आते तो वो उसी ओरिएंटेड यहां पे काम किया करते। बट जो एटॉमिक क्लॉक है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी पे काम करता है और रियल टाइम आपको इमेजेस प्रोवाइड भी करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर यहां पे नाविक को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है ना, कुछ तो कारण होगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें यहां पे फॉरेन सैटेलाइट जितनी भी हमारे एजेंसीज है, सिस्टम्स है, हमें अब उन पे रिलाई ज्यादा नहीं होना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, इंडिजिनियस चीजों को यहां पे बढ़ावा देना है। और खासकर देखो नेविगेशन सिस्टम ये आपके डिफेंस सेक्टर से, आपका स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कई सारे इंफॉर्मेशन लीक होती है। अभी हाल ही पता होगा कि इसरो के एक बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट थे,
वो एक स्पाई निकले, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जीपीएस में, ग्लोनस पे अगर डिपेंड रहेंगे इस डिफेंस सेक्टर में, तो ये तो अब देखो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पे ट्रस्ट का इशू आता है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हमारा खुद का एक नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। और देखो हमने यहाँ पे एक सक्सेसफुली मिशन को लॉन्च भी कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का जो नेविक का नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट का जो पूरा मिशन है, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है, आपको मजेदार ये वाला सेशन लगा है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे ऐसी अमेजिंग लेक्चर चाहिए है तो आपको सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और यहाँ पे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स हमेशा इसके रिगार्डिंग कोर्स लाता है बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों अगर आप यहाँ पे डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जैसे एनडीए, एफकेट, सीडीएस, तो आपको यहाँ पे हमारे वेबसाइट में जाना है और आपको कई अमेजिंग कोर्स इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स अवेल करना तो आपको यहाँ पे कोड वॉरियर 10 लगाना बहुत ही जरूरी है। वॉरियर हो तो वॉरियर 10 कोड लगाओ और हमारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट पाओ। तो गाइस मैं आपको मिलता हूं कई नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।